हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज का जो सेशन है उस सेशन में पिछले वीडियो से रिलेटेड वीडियो और उसके आगे वाले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, मतलब उसके आगे की टॉपिक की बात होगी। पिछले क्लास में मैंने आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में बताया था और आज हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब अंशों के जब्तीकरण के बाद, यानी कंपनी ने अंश को जब जब्त कर लिया उसके बाद कंपनी क्या करती है, तो याद रखिएगा उसके बाद कंपनी शेयर को किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इश्यू करती है। तो आज का टॉपिक है री इश्यू ऑफ शेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जब्त या हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे री इश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। दोस्तों, पिछले क्लास में आपने देखा कि कंपनी ने फॉरफीचर ऑफ शेयर की स्थिति जो बन गई वो क्यों बनी। कहता है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है तो खरीदने के पश्चात समय से पैसा न चुकाने पर कंपनी अंतिम स्थिति में उसके शेयर को क्या करती है, जब्त कर लेती है। सॉरी, उसके शेयर पर जो उसने पैसे दिए थे उसको जब्त कर लेती है और उसके अलाउटेड शेयर को भी रद्द कर देती है। ये बात पिछले क्लास में हुई थी। तो आज भी एक एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल है कि सपोज कर लीजिए कि कंपनी ने 1000 शेयर इशूड किया, सॉरी 10,000 शेयर कंपनी ने इशूड किया है। इसमें से मिस्टर रवि जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी के क्या हैं, शेयर होल्डर हैं, इन्होंने 1000 शेयर कंपनी के खरीद रखे थे और कंपनी ने इनसे एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलाउटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए मांग किए थे। ठीक है, कंपनी ने इनसे एप्लीकेशन पे, अलाउटमेंट पे और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए की मांग की थी। मतलब कुल 10 रुपए कंपनी ने इनसे मांगे थे। अब हुआ क्या, अब इसने कंपनी ने सभी को एप्लीकेशन के बाद अलाउटमेंट की मांग की, तो भाई सभी शेयर होल्डर ने पैसा दिया, मिस्टर रवि ने भी दे दिया। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी दे चुके थे सब लोग, तो एप्लीकेशन कंपनी को दे चुके, अलाउटमेंट भी कंपनी ने ले लिया। लेकिन फिर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात आई तो सभी शेयर होल्डर ने पैसा दिया, लेकिन मिस्टर रवि किसी कारण से नहीं दे पाए, है ना। तो जब नहीं दे पाए तो कंपनी इस परिस्थिति में इसको क्या बोलेंगे, जब मिस्टर रवि ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो इस केस को हम लोग कॉल इन एरियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर, है ना, यानी कि बकाया याचना भी इसको कहा जाता है। अब इस पे एंट्री क्या करेंगे, आइए एंट्री को थोड़ा सा जल्दी से देख लें। इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं दिया उसको पहले लिख लेंगे। तो मिस्टर रवि ने कौन सा कॉल नहीं दिया है, तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो लिख लेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, नहीं दिया, नहीं दिया, तो जो कॉल नहीं दिया है उसको पहले क्रेडिट कर लेंगे, फिर जो दे दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया क्या है, तो सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑलरेडी उसने पे कर दिया है। तो आपको पता है कि जो कंपनी, जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया है उस पैसे को कंपनी क्या करती है, जब्त करती है, मतलब फॉरफीट करती है। तो इस पैसे को हम लोग कहां डाल देंगे, फॉर फीचर शेयर में डालेंगे। जो फॉरफीचर शेयर है उसे जब्ती खाता कहते हैं। तो कितने पैसे इसमें डालेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, रवि ने कितना शेयर लिया था, 1000, और कितना रवि दे चुका, तो सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब 3 और 2 5 रुपया दे दिया। इसका मतलब यहां पे आप कितना लिख लोगे, यहां पे आप लिख लोगे 5000, है ना। फाइनल कॉल पे कितना था सर, 5 रुपया था, तो रवि ने कितना नहीं दिया, तो 5 गुने 1000 यानी कि 5000 नहीं दिया। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाता है, 10,000। तो ये थी फॉरफिटेड की एंट्री। अब इसके बाद कंपनी ने बोला कि भाई जो शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं दिया तो हमें कंपनी को तो घाटा हो गया,
कंपनी का कैपिटल तो डिक्रीज कर गया, कंपनी को मिलने चाहिए 10,000, मिले कितने 5,000। तो कंपनी अपने घाटे को पूरा करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करती है, बोर्ड का मीटिंग होता है, उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं चुकाया है तो उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं और फॉरफिट के बाद उसे किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इश्यू करेंगे। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि री इश्यू क्या होता है। जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है और उस पे शेयर होल्डर के द्वारा पैसे न चुकाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी उनके शेयर को जब्त कर लेती है, रद्द कर देती है और उसके पैसे को रख लेती है और उसके बाद अपने घाटे को पूरा करने के लिए क्या करती है, उसे किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इश्यू करती है, मतलब पुनः बेचती है। तो पहली बार बेचा तो इश्यूड करना और जो दोबारा बेचा तो उसे री इश्यूड करना कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि कंपनी जब री इश्यू करती है तो 3 तरह से री इश्यू कर सकती है ना। यहां देखिएगा, पहले एक बार परिभाषा में पढ़ देता हूं कि हरण या जब्त किए गए अंशों का संचालक पुनः निर्गमन कर सकता है। मैंने बताया कि जो कंपनी शेयर जब्त करती है उसे दोबारा बेच सकती है, उसके लिए अंशों के पुनः निर्गमन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव मतलब ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस पास होता है जिसमें मीटिंग के दौरान ये सबका साइन के आधार पे ऑर्डिनेंस पास होता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि शेयर को दोबारा बेचा जाएगा। अब आते हैं, तो मैंने बताया कि कंपनी कितने तरीके से शेयर बेचती है, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी शेयर जो है री इश्यू जो है, री इश्यू 3 केसेस पे कर सकती है। पहला है एट पार यानी सममूल्य पर, दूसरा है प्रीमियम पर और तीसरा है डिस्काउंट पर। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि कंपनी जो है जब शेयर बेचती है, जब पहली बार शेयर बेचती है तो कंपनी 2 तरह से शेयर बेचती है। पहला था एट पार मतलब सममूल्य पर और दूसरा था प्रीमियम पर। लेकिन कंपनी जब दोबारा शेयर बेचती है, जब री इश्यू करती है तो 3 केस पे री इश्यू होता है। पहला केस है एट पर पे जिसको सममूल्य कहते हैं, दूसरा है एट प्रीमियम और तीसरा है एट डिस्काउंट। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब कंपनी पहली बार शेयर बेचती है तो 2 तरीके से बेचती है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि 2 तरीके में कौन कौन था, तो एट पार था और दूसरा एट प्रीमियम था। लेकिन जब री इश्यू करती है तो कंपनी 3 तरह से उसको अधिकार है कि वो शेयर को बेचे। पहला था एट पार, दूसरा था एट प्रीमियम और तीसरा था एट डिस्काउंट, है ना। तो ध्यान देंगे, री इश्यूड कंपनी 3 तरह से कर सकती है, जिसमें था एट पर जिसको हिंदी में सममूल्य कहते हैं, दूसरा था एट प्रीमियम जिसको अधिलाभ कहते हैं, तीसरा है एट डिस्काउंट जिसको हम लोग कटौती कहते हैं, कटौती या छूट कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 3 तरह से बेच सकते हैं। तो जब एट पार पे कंपनी शेयर बेचेगी, जब री इश्यू करेगी, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम जब प्रीमियम पे कंपनी री इश्यू करेगी तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और दोस्तों इसमें क्रेडिट हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम था तो बस नीचे प्रीमियम ऐड हो गया है, बाकी एंट्री जो थी इसमें वही एंट्री है, बस एक्स्ट्रा रूप में प्रीमियम जुड़ गया है। जब डिस्काउंट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। तो डिस्काउंट के केस में आपने क्या देखा कि प्रीमियम के केस में हुआ कि क्रेडिट किया और डिस्काउंट है उस पे कंपनी को कम पैसे आ रहे हैं। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जो फेस वैल्यू है उससे कम पे
जब कंपनी रीइश्यू करती है तो कितना कम पे रीइश्यू करेगी, ये भी एक पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। कंपनी रीइश्यू करते समय डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकती है, तो याद रखिएगा कंपनी ने जितना फॉरफिट किया है, अगर वो उसने अपने शेयर होल्डर के 5 रुपए जब्त किए या 4 रुपए, सॉरी हाँ 5 रुपए जब्त किए या 4 रुपए अगर उसने फॉरफिट किए हैं, तो वो 5 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है। अगर 4 रुपए उसने फॉरफिट किए हैं तो 4 रुपए तक डिस्काउंट कर सकती है। अगर उसने 6 रुपया फॉरफिट किए हैं तो 6 रुपया मैक्सिमम तक वो डिस्काउंट दे सकती है। तो डिस्काउंट का मैक्सिमम लिमिट याद रखेंगे उसके फॉरफिट के द्वारा आंका जा सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा जो डिस्काउंट होगा मेरा डेबिट होगा, लेकिन डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखकर हम लोग फॉरफिटेड शेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट कर लेंगे और नीचे लिख लेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। तो ये थी 3 केस की एंट्री। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, है ना। तो कहता है, तो इस केस में आपने देखा कि री इश्यू में कंपनी ने क्या करती है, कंपनी 3 तरह से शेयर को बेचती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप शेयर करो ना करो, वो आपकी मर्जी है। अगर वीडियो सही मायने पसंद आया है तो आपका उंगली खुद ब खुद शेयर बटन पे चला जाएगा और शेयर आप करोगे। और ऐसी ही वीडियो चाहने के लिए प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बोले कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। आपका अगर कोई टॉपिक होगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं।